नमस्कार। अद्भुत रामायण के छठवें भाग में आपका स्वागत है, जो कि है राम का वनवास। अद्भुत रामायण अब उस दैवीय योजनाओं की ओर मुड़ता है, जहां कैकई के वरदान और महाराजा दशरथ के विवश वचन निमित्त बनते हैं। अद्भुत रामायण यहाँ इस बात पर विशेष बल देती है कि यह वनवास केवल एक पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि ऋषियों की रक्षा और राक्षसों के विनाश हेतु बुना गया एक सूक्ष्म जाल था। जब महाराजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तो संपूर्ण अयोध्या उत्सव के सागर में डूब गई। किंतु देवताओं ने विचार किया कि यदि राम राजा बन गए, तो रावण का वध और पृथ्वी का भार हरण कैसे होगा। अतः सरस्वती देवी ने मंथरा की बुद्धि को भ्रमित किया और कैकई के मन में मोह का बीजारोपण किया। कैकई ने राजा दशरथ से अपने वे दो पुराने वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्षों का वनवास। अद्भुत रामायण के अनुसार श्री राम ने इन वचनों को सुनकर तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि दंडकारण्य में उनकी प्रतीक्षा वे ऋषि कर रहे हैं, जिनका रक्त रावण ने कलश में एकत्रित किया था। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण ने भी वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। अद्भुत रामायण यहाँ माता सीता के संकल्प को एक महाशक्ति के रूप में चित्रित करती है। सीता जानती थी कि रावण का अंत उनके बिना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने महलों के ऐश्वर्य को तिनके के समान त्याग दिया। जब वे अयोध्या की सीमा पार कर रिंगवेरपुर पहुंचे और निषाद राज गुहू से मिले, तो वहां प्रकृति ने भी अपने स्वामी का स्वागत किया। गंगा पार कर वे चित्रकूट पहुंचे और अंततः दंडकारण्य में के उन घने वनों में प्रविष्ट हुए, जो मायावी राक्षसों का गढ़ थे। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही ऋषियों के समूहों ने श्री राम का घेरा बना दिया। ऋषियों ने उन्हें उन हजारों कंकालों के ढेर दिखाए, जो राक्षसों द्वारा भक्षण किए गए तपस्वियों के थे। श्री राम ने वहां अपनी भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, निशिचर हीन करऊं माही, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि श्री राम का वनवास वास्तव में एक सैन्य अभियान था, जहां वे एक एक कर उन बाधाओं को दूर कर रहे थे, जो धर्म के मार्ग में खड़ी थी। यही उनकी भेंट विराध जैसे राक्षसों से हुई, जिनका संहार कर उन्होंने ऋषियों को निर्भय किया। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के मनोहर तट पर निवास कर रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर वह काम विमोहित हो गई। उसने माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धरा और श्री राम के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु ने विनोदपूर्ण भाव से उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब शूर्पणखा को आभास हुआ कि उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, तो वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई और माता सीता पर झपटी। इसी क्षण लक्ष्मण ने अपनी मर्यादा और सुरक्षा के धर्म का पालन करते हुए शूर्पणखा की नासिका और कान काट दिए। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि शूर्पणखा का आना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह काल की वह योजना थी, जो रावण को उसकी मृत्यु के समीप खींचने वाली थी। अपमानित और लहूलुहान शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। खर और दूषण जनस्थान, जो कि दंडकारण्य का एक भाग है, के शक्तिशाली सेनापति थे, जिनके पास 14,000 राक्षसों की विशाल सेना थी। शूर्पणखा के अपमान का समाचार सुनकर वे क्रोध से भर गए और उन्होंने श्री राम पर आक्रमण कर दिया। अद्भुत रामायण यहाँ श्री राम के उस अद्भुत युद्ध कौशल का वर्णन करती है, जिसे देखकर देवता भी चकित थे। श्री राम ने अकेले ही अपनी कोदंड धनुष से उन 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। युद्ध के अंत में श्री राम ने खर, दूषण
और त्रिशिरा जैसे महाबलियों का भी वध किया। यह युद्ध केवल राक्षसों का अंत नहीं था, बल्कि रावण की शक्ति के उस बाहरी दुर्ग का ढहना था जो उसने आर्यवर्त की सीमा पर बना रखा था। शूर्पणखा अब सीधे लंका की ओर दौड़ी, जहां रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने रावण को धिक्कारते हुए कहा, हे रावण, तुम अपनी शक्ति के मद में सो रहे हो, जबकि वन में दो तपस्वियों ने तुम्हारे भाइयों का वध कर दिया है और तुम्हारे साम्राज्य की मर्यादा धूल में मिला दी है। उसने रावण के भीतर सीता को प्राप्त करने की वासना जगाई, जिससे रावण का विनाश सुनिश्चित हो गया। अब रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से एक कपटपूर्ण योजना बनाई। किंतु अद्भुत रामायण यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष रखती है, मायावी सीता का प्रसंग। प्रभु श्री राम त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते थे कि रावण का अंत निकट है और उसके लिए सीता का निमित्त बनना अनिवार्य है। किंतु वे अपनी ह्लादिनी शक्ति अर्थात वास्तविक सीता का स्पर्श एक राक्षस से नहीं होने दे सकते थे। जब रावण मारीच को स्वर्ण मृग मृग बनाकर पंचवटी भेजने की योजना बना रहा था, उसी समय श्री राम ने माता सीता से एकांत में कहा, हे देवी, अब वह समय आ गया है जिसके लिए हमने यह अवतार लिया है। रावण आपको हरने आएगा, किंतु वह आपके वास्तविक स्वरूप को छू भी नहीं पाएगा। आप अपनी छाया अर्थात मायावी रूप को यहाँ छोड़कर स्वयं अग्निदेव की शरण में गुप्त रूप से निवास करें। माता सीता ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके स्थान पर वैसी ही दिखने वाली, वैसी ही करुणा और रूप वाली माया सीता प्रकट हुई। लक्ष्मण भी इस अलौकिक रहस्य से अनभिज्ञ थे। इसके पश्चात स्वर्ण मृग मारीच का आगमन हुआ। मायावी सीता के आग्रह पर श्री राम उस मृग के पीछे गए और उसका वध किया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते। कपट को सत्य मानकर मायावी सीता के विलाप और वचनों से विवश होकर लक्ष्मण राम की सहायता हेतु निकल पड़े। इसी सूने अवसर का लाभ उठाकर रावण एक सन्यासी के वेश में कुटिया पर आया। उसने भिक्षा के बहाने मायावी सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने पर विवश किया और उनका अपहरण कर लिया। मार्ग में पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने का महान प्रयत्न किया और अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु रावण सीता को लेकर लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गया। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि रावण जिस सीता को लेकर गया वह केवल एक छाया थी। वास्तविक सीता तो अग्नि की सुरक्षा में ध्यान मग्न थी। यह रहस्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रावण जैसे पापाचारी का हाथ साक्षात जगदम्बा के दिव्य शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री राम ने जब वापस आकर कुटिया को सूना पाया तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य के भांति विलाप करना आरंभ किया। यह विलाप उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी लीला थी, ताकि संसार को यह लगे कि वह पूरी तरह मानवीय भावनाओं में बंधे हैं, जिससे रावण निश्चिंत हो जाए। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। सीता की खोज में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो पर्वत पर निवास कर रहे वानर राज सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो धनुर्धरों को भेजा है। सुग्रीव ने अपने चतुर और निष्ठावान मंत्री हनुमान को इन दो तपस्वियों का सत्य जानने के लिए भेजा। हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम के सम्मुख जाकर अत्यंत विद्वत्तापूर्ण वाणी में उनका परिचय पूछा। हनुमान की वाणी में ऐसा आकर्षण और व्याकरण की शुद्धता थी कि श्री राम मुग्ध हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, देखो, यह ब्राह्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिसने वेदों और व्याकरण का पूर्ण अभ्यास ना किया हो वह ऐसी अद्भुत वाणी नहीं बोल सकता। जब हनुमान को ज्ञात हुआ
कि वे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं, तो उन्होंने अपना कृत्रिम रूप त्याग दिया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। यह मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन था। हनुमान ने श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। वहां अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को खोजने का संकल्प दिया। अद्भुत रामायण यहाँ एक सूक्ष्म संकेत देती है कि हनुमान साधारण वानर नहीं थे, वे रुद्रावतार थे, जिन्हें पूर्व में ही ज्ञात था कि उन्हें प्रभु के किस कार्य में सहयोग करना है। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलवाया। इसके पश्चात वर्षा ऋतु बीतने पर सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर टुकड़ियां भेजी। दक्षिण दिशा, जहां रावण के होने की सर्वाधिक संभावना थी, वहां का नेतृत्व अंगद को सौंपा गया, किंतु श्री राम का पूर्ण विश्वास केवल हनुमान पर था। प्रभु ने अपनी पहचान के रूप में हनुमान को अपनी मुद्रिका अर्थात अंगूठी प्रदान की। हनुमान अपनी वानर टोली के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, जहां जटायु के भाई संपाति ने उन्हें सीता के लंका में होने की निश्चित सूचना मिलती दी। यही हनुमान को उनके सुप्त बल का स्मरण कराया गया, जिसके बाद वे समुद्र लांघने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय माता सीता।